सब्सक्राइब करें ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। फ्रेंड्स, ये भी इस वीडियो का पहला सेट है जिसमें आज आपको 200 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम आपको साइंस के कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस कराएंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपका वो SSC, रेलवे, NTPC हो, ग्रुप D का एग्ज़ाम हो या UPSC का हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप जानते हैं कि साइंस का कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं और आने वाली वीडियो को देखते हैं तो मैं नहीं समझता आप के एग्ज़ाम में साइंस से पूछा हुआ कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व ना करें। उसको आप 101% सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको 2,500 से 3,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को बोलते हैं मरुद्भिद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाली कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं बायोनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर जाना जाता है। तो विटीकल्चर्स में जो है अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। तो किस नाम से जानी जाती है। तो इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों एवं अभयचारों का। ठीक है, दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं जीव परिस्थितिकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का नाम दिया गया है। तो जीव विज्ञान का नाम दिया है लैमार्क ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। अगला क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया है। किसने की थी। वो की थी ऑपेरिन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन फिलहाल इंपॉर्टेंट ही आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप कम से कम 200 क्वेश्चंस इस वीडियो से कवर कर सकें। 14 क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन एक कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। जैसे कि पॉइंट 1 चमगादड़, पॉइंट 2 मधुमक्खी और पक्षी में उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है। तो इसमें हमें इसका राइट आंसर बताना है कि परागणकारी कौन कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये तीनों परागणकारी हैं। ठीक है। अब देखिए इसी टाइप के आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 16, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। तो समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, उपयुक्त में से आपको स्तनधारी का नाम बताना है कि इनमें से कौन कौन स्तनधारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
यानी कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ठीक है, ये जो है स्तनधारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 17, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू और कृंतक उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि तीनों पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है फीताकृमि उभयलिंगी है। पॉइंट 2, गोल्ड कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। पॉइंट 3, फैलेरिया सूत्रकृमि होता है। और पॉइंट 4 है गिनी कृमि एनेलिड है, जिसमें कौन कौन इनमें से जो है कौन कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो पॉइंट 1 फीताकृमि उभयलिंगी है, और पॉइंट 2 है गोल्ड कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। ठीक है, बाकी के ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पॉइंट देखते हैं। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। पॉइंट 2 है यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। पॉइंट 3 है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, और दूसरा इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा की डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो वो है केकड़ा। ठीक है, बाकी के तीनों एक ही वर्ग के हैं। अगला क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू। ठीक है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन यानी कि उड्डयन बलगुल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन 24, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है, तो इसको बोलते हैं गैम्बूसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से जो है मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए सेम ही वही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा इसको घुमाकर पूछ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया फिश। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट शोषण करते हैं, तो अधिकांश जो कीट हैं वो शोषण करते हैं वातक तंत्र से। ठीक है, क्वेश्चन 27 फ्रेंड्स, इसमें देखिए कथन का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है जो कि कठिन से लगते हैं, लेकिन आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं, बस उसको आराम से ध्यान से पढ़ना है। चलिए 27 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कथन है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण, सभी एक कोशिक जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ना है, और इनसे जो है आपको इस क्वेश्चन से इसका मिलान करना है। ठीक है, समझना है, तभी इसको आपको इसका आंसर बताना है। तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट 1 है, भारत में साल की प्रकार की दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते। और पॉइंट 2 है, केवल उलक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है।
ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है अगला, ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस एक मोलस्क है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सभी। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है पॉइंट 1 है, सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो आंसर हो जाएगा वालरस। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसकी सी, ठीक है। विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने होते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं पढ़ने वाले, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को थोड़ा मैं नहीं चाहता कि लंबी हो जाए, तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी हैं। अगला क्वेश्चन 35, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कौशिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग या जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भिन्न काल पक्वता, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, तो वह जीव कौन सा था? उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगला, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया और उसको ढूंढ निकाला और पहचान किया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों की संख्या, जो अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कीटों की, ठीक है। कीटों की अधिकतम संख्या ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो घोंसला जो है वो कौन सा सर्प बनाता है? वो बनाता है नागराज यानी कि किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन, सर्पों की विश्व ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो सर्पों की, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेल कीजिए और सूची द्वारा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। फ्रेंड्स, जैसे कि एक तरफ सूची फर्स्ट में दे रखे हैं लक्षण और सूची फर्स्ट में दे रखे हैं प्राणी, तो हम लोगों को जो है इसमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन से समझ लेते हैं, यानी कि पंखहीन कीट, रजत मिनाव और उड़न रहित पक्षी, इसका होगा कीवी। और सी वाले का है अपाद सरीसृप, इसका हो जाएगा सर्प। और फुफ्फुसहीन प्राणी यानी कि मत्स्य, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 43, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, उसको बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव सदृश लघुतम कपि है? तो आंसर हो जाएगा गीवन। और निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पर्म व्हेल, ठीक है। क्वेश्चन 46, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्वेश्चन 47, शैतूश शाल बनाई जाती है? तो शैतूश शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से, ठीक है। 48, निम्न में से कौन सा एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार
फिश जो है वो मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो है व्हेल मछली, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है, तो मछली जो है किसके द्वारा शोषण करती है? वो करती हैं गलफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? तो आंसर हो जाएगा कैटफिश, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो आंसर हो जाएगा इसका समुद्री घोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो आंसर हो जाएगा व्हेल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक आध क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि समझना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का एक प्राणी है? तो वो है स्तनपायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 गोल्ड कृमि यानी कि निम्नटॉड से होने वाला रोग है, तो वो है फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन है 58 प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है एक रीछ, ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा, अगर आप छोटे होंगे जब तमाशा भालू का होता है तो वो रीछ होता है, ठीक है। वो जो प्रजाति होती है वो रीछ प्रजाति होती है। सबसे बड़ा अकेशरुकी है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्विड, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में जो है पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पक्षी जो अपने ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो वो है तोता, ठीक। क्वेश्चन अगला 63 निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मकड़ी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मछली, ठीक है। ये देखिए तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए पहली बार आया है ये SSC CGL में, दूसरी बार UPSC के NDA एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा उपरांत जो है नर को मार देती है? तो वो है मकड़ी ही, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है? तो आंसर हो जाएगा स्तनपायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? तो वो है मेढक। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? तो वो है हाइड्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन हैं फिलहाल ही ऐसे तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुगनू होता है, तो जुगनू क्या होता है? जुगनू एक कीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीमक को यह भी कहते हैं, तो दीमक को क्या बोलते हैं? श्वेत चींटी। अगला क्वेश्चन है हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं, तो हेलोफाइटस क्षारीय मृदा में जो है अच्छी वृद्धि करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा? तो उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर समृद्ध होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है, वो कौन सा जीव है? वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है द्वितीयोपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, आंसर हो जाएगा इसका स्तनी में, ठीक है। जल से बाहर निकले
निकाले जाने वाले मछलियाँ जो हैं वो मर जाती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? वो इसलिए होता है वो सांस नहीं ले पाती हैं, इसी कारण वो मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया बताता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि जल स्थल दोनों पर वो रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चीनी अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आंसर हो जाएगा सरीसृप और पक्षी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को दाब से निकाला गया है, जहरीले हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मेढक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से जो है पृथक करता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो आंसर हो जाएगा मेढक। अगला क्वेश्चन है किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड स्पेंडेट होता है, यानी कि बनता है? तो आंसर हो जाएगा इसका वो मेढक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेढक और सर्प। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? तो आंसर हो जाएगा सही, वो वाकई में मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ है। ठीक है, वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे रोकता है? तो आंसर हो जाएगा पंखों को फैलाकर। जब पक्षी पंखों को फैलाकर उड़ते हैं तो वो गिरने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स केचुआ। ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में जो है वो 0 हड्डियां होती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें हड्डी नहीं पाई जाती। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है? तो ये सही है, नहीं है, क्योंकि कुत्ता शाकाहारी नहीं है, वो मीट मछली भी खा लेता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो आंसर हो जाएगा कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर इसका फ्रेंड्स देखिए, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। सभी पक्षी उड़ते हैं। सेकंड है रेशम, शहद और लाख सभी कीट उत्पादक हैं। तीसरा है सभी सर्प विषैले होते हैं। चौथा सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। और पांचवा है सभी विषाणु रोगजनक हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है पढ़ के। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से सही से पढ़ के समझ के करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अधिकतर जो है स्टूडेंट इसी क्वेश्चंस में उनका जो है आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 2 सही है। ठीक है, यानी कि रेशम शब्द, शहद और लाख जो है सभी कीट उत्पाद हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कुछ
अकेशरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, कारण है इसका इनमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो इसमें से जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। ये क्वेश्चंस भी उसी की तरह है, इससे पहले आपने जो किया था क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा प्राणी रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, ट्राइएसिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, किसमें नाभिक नहीं होते हैं? तो बैक्टीरिया में जो है वो नाभिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या होती है 3, ठीक है। जो स्तनधारियों में कान की संख्या होती है, कान में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग था? तो डायनासोर का जो स्वर्ण युग था वो था मेसोजोइक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104, अनियत तापीय प्राणी किसे कहते हैं? तो अनियत तापीय प्राणी उनको बोलते हैं जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? तो स्पैरोजोआ जो है वो एक पूर्णतः परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 106, यह क्षमा भीका नहीं पाया जाता है, वो पाया नहीं जाता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके साथ मतलब उसके बच्चे जो है कैसे होंगे? तो ऑप्शन डी आंसर जिसका राइट हो जाएगा वाहक पुत्री होगी और वर्णांध पुत्र, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो पुरुष में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं, जबकि जो स्त्री में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, बुक लंग्स यानी कि फेफड़ों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बिच्छू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कॉकरोच, ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? वो है मक्खी। हाइड्रो में शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऊतक श्रेणी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113, गंधीबग एक कीट है, वो कीट है धान का, ठीक है। धान में जो कीट लग जाते हैं उसको बोलते हैं गंधीबग। अब क्वेश्चन है अगला, जहरीली छिपकली है? तो जहरीली छिपकली है हेलोड्रामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ग की पदानुक्रम है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, यानी कि पहले जगत, फिर आता है संघ, फिर वर्ण, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, वालेस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट यानी कि पृथक करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक। क्वेश्चन अगला है, यदि अलवणीय जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो मछली के साथ ऐसा क्या होगा? कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जो है मछली जो है निर्जलित होकर वो मर जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 118, स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं या जीवों के श्वसन की दर काफ़ी तेज रहती है, इसका श्रेय किसे दिया जा सकता है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है निम्न होती है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए प्रति जो है सर्वाधिक संवेदनशील है? आंसर हो जाएगा इसका उभयचर। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं,
अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुलभित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो एक तरफ सूची फर्स्ट में ये दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि भूवर्गीय समय और मापक्रम, और दूसरे सूची वर्ग में दे रखे हैं जीव और उनके रूप। ठीक है, तो आपको इनके उत्तर लगाने हैं पढ़ के। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अब फिर से इस टाइप का क्वेश्चंस आ गया। एक क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ठीक है, अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ उसका मिलान करना, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके उसका चयन करना है। ठीक है, तो आंसर फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में जंतु हैं और सूची सेकंड में जो है संघ दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं की स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पक्षी। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शरीफ सर्पों में पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून जो है बहुत तेज दाब पर बहता है। ठीक है, जिसके कारण वो मर भी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। जब एक केंचुआ के पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा जो है वो किसकी वजह से होता है? तो वो ऐसा होता है परासरणी प्रघात की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो वो है गीदड़। ठीक है, गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं खुर क्या होता है? जो पैर का आगे का हिस्सा होता है जंतुओं का, जैसे कि हमारे पैर में नाखून होते हैं, उनके पैर को बोलते हैं खुर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो आंसर हो जाएगा चींटी। ठीक है, चींटी का सर आपने देखा होगा कि उसके शरीर के बराबर ही होता है, और चींटी अपने वजन से कम 50 गुना अधिक भार उठा सकती है। क्वेश्चन नंबर 129। कथन एक, गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग में अनुरूप करने के लिए बदलता है, और कथन सेकंड है, गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो इसको मैं आपको सही उत्तर लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, कथन भी सही है, लेकिन जो है वो कथन सेकंड वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 130। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यानी कि चलिए, एक जैसे कि महिला है, वर्णांध है, और उसका पति जो है वर्णांध नहीं है, उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आंसर होगा डी, यानी कि पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तंत्र क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। ठीक है, क्वेश्चन है अगला 132। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 133। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करना है और उनका सही उत्तर का पता लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करके ही जाने पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो उसका ऑप्शन जो बी है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि उत्परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है। क्वेश्चन 137, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से जो है विवाह कर लेता है, तो वर्णांधों के लक्षण उत्पन्न होंगे, वो होंगे पुत्रियों के साथ पुत्रों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 138, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पुराना जीव है हरित नील शैवाल। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, एक मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के जिस विचारधारा का उपयोग किया था उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मतलब वो क्या था। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि गार्डन पी मटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। क्वेश्चन 143वां, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका हीमोफीलिया। ठीक है। क्वेश्चन 142वां, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है। तो आंसर हो जाएगा इसका अति रक्तदाब। क्वेश्चन अगला 143वां, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का जो है नाम क्या है। उनको है जी.जे. मेंडल। ठीक। क्वेश्चन अगला है, डायनासोर्स रहे हैं को, तो डायनासोर्स कौन से युग में रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग में। ठीक है। क्वेश्चन अगला, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि डायनासोर आज से 18 करोड़ साल पूर्व जो है वो पाए जाते थे। ठीक है। अभी हाल ही में डायनासोर्स के एक 80 अंडे भारत में पाए गए थे। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में। ठीक है। इस पर बहुत लंबी रिसर्च अभी चल रही है अपने इंडिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147वां। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 148वां, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर हो जाए इसका डार्विन ने। ठीक। क्वेश्चन अगला है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस एक पर आधारित है। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन, और सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस कुछ, और अगला है सर्वाइवल ऑफ द फी स्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150वां, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया तो किया था डार्विन ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151वां, जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों के अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो है अनुकूलन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स में जो है अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता और विचरण का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 153, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो वो आधारित है लैंगिक जनन पर। ठीक है, पॉइंट 30 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन का जो आनुवांशिक विचरण होता है वो होता है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट 1, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155वां है, विकास का कारण है। तो विकास का क्या कारण है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 156वां है,
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लेव मार्क ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो जो विकास का मुख्य कारक है वो है प्राकृतिक वर्ण। क्वेश्चन में 158, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? चलिए पॉइंट देख लेते हैं। फिर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, जिनको हम कृंतक बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 159वां हो जाएगा, मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? तो आंसर होगा इसका उड्डुक पूंछ। ठीक, क्वेश्चन 160, यानी कि ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है वो क्या है? मतलब उसको वो है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 161वां, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, मैं मध्य पूर्वज हैं तो वो किसके पूर्वज थे? हाथी के। क्वेश्चन नंबर अगला है, आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज है वो कौन था? वो था क्रोमैग्नॉन मनुष्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 164वां प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट सेकंड, क्रोमेनॉग मानव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166वां का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो जो पहली सफल क्लोन थी वो थी एक भेड़। ठीक है, लेकिन इसकी जो है मृत्यु कुछ दिन बाद हो गई थी, ये जीवित नहीं रह पाई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 167वां, कुछ लोग केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 168वां है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से जो है हमें मिलान करना है, सूची द्वारा कूट की सहायता से जो है वो सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पॉइंट 1 देख लेते हैं इसमें, डार्विन यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। ठीक, सेकंड है लेमार्क उत्परिवर्तित, और टी है हुगो डी ब्रिज यानी कि जीवन की उत्पत्ति, और डी है ओपरेन यानी कि प्रगति वर्ण। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें पढ़ के समझ के इसका राइट आंसर बताना है। इस टाइप के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसका पढ़ के आंसर लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा से नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका द्विनेत्री दृष्टि। यार क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगी, तो उसी हिसाब से फिर ये जो पृथ्वी है अपनी वो मनुष्य के रहने लायक बन गई। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 171वां, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? वो वैसा था अपचायक। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 172वां, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था? तो सन 2001 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 173वां है, डीएनए में नहीं पाया जाता? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74वां हो गया, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से संतति के अनुवांशिक पदार्थ विभिन्नता का कारण क्या है? तो पॉइंट देख पढ़ लेते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या थर्ड पॉइंट है उत्परिवर्तन या पश्चात परिवर्तन। तो नीचे दिए कूट की सहायता से जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन, और कुछ पॉइंट नंबर 4 यानी कि पश्चात परिवर्तन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 175। देखिए फिर से उसी तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए। इसमें कथन दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है कारण। ठीक है, तो कथन और कारण का को ठीक से पढ़ के समझ के हमें इनका उत्तर देना होता है। तो कथन क्या कह रहा है, सेल्युलोज छिद्र रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कारण है पॉलीसेकेराइड जल में विलयनशील नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पॉइंट पहला देखते हैं, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में पाए जा सकते हैं। पॉइंट सेकंड, स्टेम कोशिकाएं नए औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। थर्ड है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग में की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों का हमें पढ़ के समझ के एक कोड की सहायता से इसका सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और थर्ड पॉइंट है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। स्टेम कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें जो है विचार करना है। ठीक है, इसी तरीके से पहले की तरह ही क्वेश्चंस है। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, थोड़े को लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपको फटाफट मुझे जो है 200 क्वेश्चंस कराने हैं। तो इस वीडियो को आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो 177वें का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि चारों पॉइंट जो है वो ठीक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178वां। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है। तो वो है तिल्ली। ठीक है, तिल्ली में जो है लसिका कोशिकाएं जो है पाई जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 179। प्राकृमिक कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, चलिए पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि एपोप्टोसिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर 180। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 181वां। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन 181। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉइंट देख लेते हैं, सेलुलोज और सेंट्रोसोम। पॉइंट बी, अंतःप्रादिव्य जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर जो है वो इसका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अंतःप्रादिव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन सब देखते हैं 182। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है, पॉइंट 2 इसका ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। सूची फर्स्ट, यानी कि सूची फर्स्ट में दे रखे हैं अंतःदावी ग्रंथियां और सूची सेकंड में दे रखे हैं दावित हार्मोन्स। ठीक है, तो हमें इसका जो है कूट की सहायता से इसका जो है मिलान करना है। ठीक है, तो जनन ग्रंथि इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरॉन, और अग्नाशय है वो वृद्धि हार्मोन्स, और अधिवक्र है वो है कर्टिसोन। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें दे रखा है। तो इसका हमें सही उत्तर हमें बताना है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जनन ग्रंथि है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, और पीयूष ग्रंथि है वो है आपकी वृद्धि हार्मोन्स, और अग्नाशय है वो हो जाएगा इंसुलिन, और अधिवक्र है वो हो जाएगा कार्टिसोन। ठीक है, इस तरीके से आपको कूट की सहायता से उत्तर लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका किस को
संहित है? तो आंसर हो जाएगा इसका अंडाशय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 देखें, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद दूत है? तो स्टेम कोशिका का, तो आंसर हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको अलग से कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186वां। क्वेश्चन नंबर 186वां है, शरीर की भी कोशिकाएं जिसमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दें, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इनके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं, यानी कि स्टेम सेल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 187वां देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका कोशिका भित्ति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 188वां है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली फ्रेंड्स बनी होती है, ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 189, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो आंसर है इसका दंत बल्क। ठीक है, क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं वो है 24, सॉरी फ्रेंड्स वो है 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 23। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला 194, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो आप सभी जानते हैं वो है स्टेपेज। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? वो है फ्रेंड्स स्टेपेज, नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी ये छोटी ही हड्डी पूछ रहा है, तो इसमें फिर से इसका आंसर हो जाएगा स्टेपेज। ठीक है। ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लघुतम हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है कान में। ठीक है। जैसा कि आप पहले 2 क्वेश्चन में पढ़ चुके होंगे, जो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्टेपिस। ठीक है। स्टेपिस हड्डी जो है वो कान में ही पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197, प्रतस्थित यानी कि एलास्टिक यानी कि उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम स्नायु। ठीक है फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं स्नायु लिगमट। ठीक। क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कुछ नहीं है ऐसा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, वयस्क मानव में होती है? तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। फ्रेंड्स अब देखिए आगे के क्वेश्चंस हैं,
ये 201 के बाद फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको 200 क्वेश्चंस कराए हुए, आगे के क्वेश्चंस हैं 201 से लेके लगभग मैं आपको 1400 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ही की वजह से हम लोग यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, आप नहीं तो फिर हम नहीं। सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।